जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और ये मेरा वन प्लस पैड है और आज के इस वीडियो में हम वन प्लस पैड का फर्स्ट 20 प्लस इंपॉर्टेंट सेटिंग्स एंड फीचर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिनके हेल्प से या जिनको कस्टमाइज करके आप वन प्लस पैड का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। वन प्लस पैड का कुछ ऐसा सेटिंग्स एंड फीचर्स, अगर आप इस पैड को यूज़ करने जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो सबसे पहले वन प्लस पैड को सेटअप करने के बाद अगर आप होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करेंगे तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने के लिए मिलेगा, जिसको अगर आप एग्री करते हैं तो वन प्लस सेल्फ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करके आप नोटिफिकेशन सेंटर या कंट्रोल सेंटर को ओपन कर पाएं, तो उसके लिए आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन का, इसके ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर हम बैक होम स्क्रीन पे जाते हैं एंड होम स्क्रीन पे अगर हम लेफ्ट साइड से स्वाइप डाउन करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर एंड राइट साइड से स्वाइप डाउन करने पे क्विक सेटिंग्स या कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा। बट इनिशियली जब आप वन प्लस पैड को सेटअप कीजिएगा तो ये आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे रन कर रहा होगा एंड उस समय पे अगर आप ये स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन वाला ऑप्शन चेंज करके नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग सेलेक्ट कर लेते हैं, तब आपका होम स्क्रीन पे स्वाइप डाउन करने पे वन प्लस पैड में इस तरीके से क्विक सेटिंग या कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होगा। तो अगर आपको एक क्लासिक स्टाइल वाला नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर यूज करना तो आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सेटअप करने के विद इन कुछ घंटों में जो है ना आपको 3-4 अपडेट्स मिलेगा और आपका वन प्लस पैड जो है ना लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे अपडेट हो जाएगा और उसके बाद जो है ना आप स्प्लिट स्टाइल का नोटिफिकेशन सेंटर एंड कंट्रोल सेंटर यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना है, स्वाइप डाउन करके आपको नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स में जाना है एंड यहाँ से आपको स्प्लिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं और कैमरा के लेफ्ट साइड से अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो नोटिफिकेशन सेंटर ओपन होगा, कैमरा के राइट साइड से अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो कंट्रोल सेंटर या क्विक सेटिंग्स ओपन होगा। नेक्स्ट आपको वन प्लस पैड में डबल टैप टू लॉक और डबल टैप टू स्क्रीन का फीचर मिल जाता है, बट वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। उसको इनेबल करने के लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है एंड यहाँ पे आपको डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको इनेबल कर देना है एंड नेक्स्ट यहाँ पे डबल टैप टू टर्न स्क्रीन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलता है, इसको भी इनेबल कर देना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे जाते हैं, डबल टैप करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा टैप जो है वो लॉक हो गया। डबल टैप करेंगे तो इस तरीके से वेक कर जाएगा एंड मेरे फेस के थ्रू ये अनलॉक हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल टैप करने से मेरा टैप वेक कर गया एंड मेरे फेस के थ्रू ये अनलॉक भी हो गया, बट हमको स्वाइप करना पड़ रहा है तब हम अपने टैब में एंटर कर पा रहे हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाए, स्वाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए अगेन आपको सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी सेटिंग में जाना है, डिवाइस अनलॉक में, फेस अनलॉक में फेस वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, जो भी आपका लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। इसके अलावा अगर आप फेस के थ्रू लॉक्ड एप्स को अनलॉक करना चाहते हैं, हिडन ऐप को एक्सेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेफ में जो भी फाइल्स रखे हैं उनको फेस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं, तो इन तीनों ऑप्शंस को भी आप यहां से इनेबल कर सकते हैं। एक बार जब आप एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग वाला ऑप्शन इनेबल कर देंगे, इसके बाद अगर हम होम स्क्रीन पे डबल टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ हो गया या लॉक हो गया। डबल टैप करने पे ये वेक हो गया और जैसे ही हम अपना फेस शो करेंगे ऑटोमेटिकली जो है ना हम अपने पैड के अंदर एंटर कर गए, हमको स्वाइप नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट आप अपने वन प्लस पैड में जब भी कोई न्यू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे, तो जो न्यू ऐप आप इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो ऐप ड्रॉअर में तो वो ऐप ऐड हो ही जाता है, इसके अलावा वो होम स्क्रीन पे भी ऐड हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू ऐप जब आप इंस्टॉल करें तो वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ही ऐड हो, होम स्क्रीन पे ऐड ना हो, तो उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, सेटिंग में जाना है, होम स्क्रीन पे टैप करना है एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड न्यू एप्स टू होम स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन इनेबल रहता है, इस ऑप्शन को आपको यहाँ से डिसेबल कर देना है। अब जब भी आप कोई न्यू ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे तो वो सिर्फ ऐप ड्रॉअर में ऐड होगा, होम स्क्रीन पे ऐड नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट जो वन प्लस पैड में ऐप के ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशंस रहता है ये स्टैंडर्ड पे सेट रहता है और अगर आप इस एनिमेशन को थोड़ा और फास्ट करना चाहते हैं, इनहांस करना चाहते हैं, तो अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है एंड यहाँ पे ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड को स्टैंडर्ड से चेंज करके आप इनहांस कर दीजिएगा एंड इससे ऐप के ओपनिंग क्लोजिंग का जो एनिमेशंस है वो काफी क्विक हो जाता है, काफी इनहांस हो जाता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने वन प्लस पैड में रीसेंट ऐप लिस्ट में देख सकते हैं कि आपके वन प्लस पैड का कितना मेमोरी या कितना रैम यूज हो रहा है। उसके लिए अगेन आपको होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करना है, मोर पे टैप करना है, यहाँ पे मैनेज ऐप्स में जाना है
एंड यहाँ से आप डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल कर दीजिएगा। इसके बाद अगर हम रीसेंट ऐप लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे में यहाँ पे शो कर रहा है कि 12 GB रैम में कितना GB रैम जो है वो अवेलेबल है, कितना मेमोरी जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा आप कुछ ऐप्स को लॉक भी कर सकते हैं रीसेंट ऐप लिस्ट में, जहां से हम डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को इनेबल किए हैं। वहीं पे आप नीचे देख सकते हैं कि जो भी ऐप्स आपके पैड में इंस्टॉल्ड है वो सारा ऐप्स यहाँ पे शो कर रहा है। जिस भी ऐप को आप रीसेंट ऐप लिस्ट में लॉक करना चाहते हैं उस ऐप के सामने जो टॉगल स्विच है उसको सिंपली आपको इस तरीके से इनेबल कर देना है। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ पे रीसेंट ऐप लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले स्टोर के आइकन के बगल में जो है ना एक लॉक का सिंबल शो कर रहा है। अब अगर हम रीसेंट ऐप लिस्ट में से सारे रीसेंट ऐप्स को क्लियर भी कर देते हैं, इसके बाद भी अगर हम रीसेंट ऐप लिस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्ले स्टोर जो है ना वो रिमूव नहीं होगा रीसेंट ऐप लिस्ट में से। नेक्स्ट OnePlus पैड का कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्ले सेटिंग्स देख लेते हैं। तो सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आपको स्क्रीन कलर मोड का ऑप्शन मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये विविड पे सेट रहता है। विविड मोड में आपको थोड़ा सा पंची, थोड़ा सा वाइब्रेंट कलर्स जो है वो देखने के लिए मिलेगा, बट विविड के अलावा यहाँ पे आपको नेचुरल का ऑप्शन मिल जाता है एंड प्रो मोड में आपको रियल का ऑप्शन मिल जाता है। एंड किसी भी कलर मोड में स्क्रीन कलर टेम्परेचर सेट करने के लिए नीचे आपको एक स्लाइडर मिल जाता है, जिससे आप स्क्रीन का जो टेम्परेचर है उसको वार्म टोन पे या कूल टोन पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग में ही अडेप्टिव टोन का फीचर मिल जाता है। तो इसको अगर आप इनेबल करते हैं तो एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग जो स्क्रीन का कलर टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे मेरे स्टूडियो के एम्बिएंट लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको इनेबल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वार्म टोन आपको डिस्प्ले पे देखने के लिए मिल जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो फिलहाल के लिए हम इसको डिसेबल रखेंगे। नेक्स्ट, अगर आप अपने OnePlus पैड पे वीडियो कंटेंट या मल्टीमीडिया कंटेंट ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो डिस्प्ले सेटिंग में ही वीडियो एनहांसमेंट इंजन में आपको यहाँ पे इमेज शार्पनर का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो इस इमेज शार्पनर फीचर को इनेबल करके जो भी लो क्वालिटी इमेजेस या वीडियोस है उसके क्लैरिटी को आप एनहांस कर सकते हैं। इमेज शार्पनर के अलावा वीडियो को एनहांस करने के लिए वीडियो कलर बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। तो कलर गैमेट इंक्रीज करने के लिए या अच्छे विजुअल एक्सपीरियंस के लिए ये वीडियो कलर बूस्ट का फीचर आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। एंड ये दोनों वीडियो कलर बूस्ट एंड इमेज शार्पनर फीचर अगर आप इनेबल करके यूज करते हैं तो इससे बैटरी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब थोड़ा बैटरी बैकअप आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट, डिस्प्ले सेटिंग में ही स्क्रीन अटेंशन का फीचर मिल जाता है। तो अगर आप अग्री करके इसको इनेबल करते हैं उसके बाद आप ऑटो स्क्रीन ऑफ का टाइम कितना भी कम क्यों ना सेलेक्ट किए हुए हों, जब तक आप अपने OnePlus पैड को देखते रहेंगे तब तक इसका स्क्रीन ऑफ नहीं होगा। बिकॉज स्क्रीन अटेंशन फीचर इनेबल रहने से OnePlus पैड का फ्रंट कैमरा ये डिटेक्ट करता है कि आप OnePlus पैड को देख रहे हैं, तो इसके स्क्रीन को ऑफ नहीं होने देता है। नेक्स्ट, ये OnePlus पैड जो है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, बट आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ना सेटिंग्स में 120 हर्ट्ज ही यहाँ पे शो कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले सेटिंग में स्क्रीन रिफ्रेश रेट में जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये हाई 144 हर्ट्ज पे ही सेट रहता है। कुछ ऐप्स में ये 120 हर्ट्ज जो है वो अडेप्टिव टाइप से वर्क करता है। जैसे अगर हम होम स्क्रीन पे आए तो आप देखेंगे कि ये 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाएगा अगर हम कुछ देर यूज नहीं करते हैं तो। बट सेटिंग में जो है ना ये परमानेंटली 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट ही शो करता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट बहुत सारा ऐसा ऐप है जिसमें जो है ना 60 हर्ट्ज पे ही वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि YouTube में 60 हर्ट्ज ही शो कर रहा है। इसी तरीके से प्ले स्टोर में ये ऑलवेज 90 हर्ट्ज ही शो करता है। एंड गूगल क्रोम में ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट शो करता है। यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी ये 60 हर्ट्ज पे स्विच कर जाएगा। बट आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में स्क्रीन रिफ्रेश रेट में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो किसी भी स्पेसिफिक ऐप में कितना रिफ्रेश रेट पे आपको यूज करना है वो सेट कर सकते हैं। सभी ऐप में जो डिफॉल्ट रिफ्रेश रेट है वो आप देख सकते हैं। जैसे क्रोम में डिफॉल्ट 144 हर्ट्ज है, फाइल्स एप्लीकेशन में डिफॉल्ट 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, जीमेल में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, गूगल प्ले स्टोर में डिफॉल्ट 90 हर्ट्ज है। इसी तरीके से यूट्यूब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज है। बट किसी भी ऐप का जो रिफ्रेश रेट है ना आप इस तरीके से टैप करके यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे यूट्यूब में 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद अगर हम YouTube ऐप को ओपन करते हैं तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट शो कर रहा है। एंड आपको जो है ना स्मूथनेस भी फील होगा। और अगर हम कुछ देर तक यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि 60 हर्ट्ज पे स्विच कर गया, फिर से यूज करना स्टार्ट किए तो 144 हर्ट्ज शो कर रहा है। तो इसी तरीके से डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट में आके आप किसी भी ऐप के लिए जो है ना रिफ्रेश रेट को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप अपने OnePlus पैड में जो स्टेटस बार है इसमें जो भी आइकन शो कर रहा है इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं या स्टेटस बार में नेटवर्क स्पीड शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में नोटिफिकेशन एंड
एंड क्विक सेटिंग्स में आना है। यहाँ पे आपको स्टेटस बार का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपको रियल टाइम नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिलता है। इसको इनेबल करने पे स्टेटस बार में जो भी इंटरनेट कनेक्शन आप यूज कर रहे होंगे उसका स्पीड इस तरीके से शो करेगा। इसके अलावा स्टेटस बार में जो नोटिफिकेशन आइकन्स है इसको आप यहाँ से नंबर्स में चेंज कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर शो कर रहा है। एंड स्टेटस बार में जो बैटरी स्टाइल है इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्टिकल, हॉरिजेंटल, लूप और डू नॉट शो का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप डू नॉट शो सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ बैटरी परसेंटेज इस तरीके से शो करेगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन एंड क्विक सेटिंग में मोर सेटिंग में नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को अगर आप यहाँ से इनेबल करते हैं और गलती से अगर आपसे सारा नोटिफिकेशन एक साथ क्लियर हो जाता है तो भी जो भी नोटिफिकेशंस है ना वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको अपने OnePlus पैड में किसी भी पेज पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो आप 3 फिंगर्स 5 डाउन जेस्चर का यूज करके इस तरीके से स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर करना है तो उसके लिए आपको सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट के ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ पे 3 फिंगर टच एंड होल्ड का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को इनेबल करना है, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड नहीं रहता है। उसके बाद किसी भी पेज पे 3 फिंगर से इस तरीके से टच एंड होल्ड करके ड्रैग करके आप पार्शियल स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। आप अलग अलग शेप का स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं एंड इसको सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपने OnePlus पैड में किसी भी ऐप को यूज कर रहे हो, अगर वो ऐप स्प्लिट स्क्रीन सपोर्ट करता है 2 फिंगर से इस तरीके से स्वाइप डाउन करके किसी भी 2 ऐप को जो है ना आप इस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। एंड ये जो बीच में लाइन मिलता है इसके ऊपर टैप करके जो दोनों ऐप का साइड्स है उनको आप स्वैप कर सकते हैं। जिन 2 ऐप्स को आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर रहे हैं इसको एज अ ग्रुप आप सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको इन्हीं दोनों ऐप्स को फिर से स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना पड़ता है तो आपको जो है ना सिंपली यहाँ पे होम स्क्रीन पे इस तरीके से ग्रुप मिलेगा, आप टैप कीजिएगा एंड वो दोनों ऐप स्प्लिट स्क्रीन में ओपन हो जाएगा। OnePlus पैड में मल्टीटास्किंग करने के लिए आप एक साथ सिर्फ 2 ऐप्स ही नहीं बल्कि 3 ऐप्स भी एक साथ यूज कर सकते हैं। स्मार्ट साइड बार से किसी भी ऐप को जो है ना आप इस तरीके से टैप करके अगर ओपन करेंगे तो आप 2 ऐप को स्प्लिट स्क्रीन में एंड 3rd ऐप को इस तरीके से पॉपअप व्यू में यूज कर पाएंगे। या फिर स्मार्ट साइड बार से किसी ऐप को इस तरीके से ड्रैग करके अगर आप इस बॉक्स में ड्रॉप करते हैं तो आप 3 ऐप को इस तरीके से स्प्लिट व्यू में यूज कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 ऐप जो है ना वो श्रिंक व्यू में इस तरीके से स्प्लिट में शो कर रहा है और एक ऐप जो है वो इस तरीके से एक्सपेंडेड व्यू में शो कर रहा है। बट अगर आप चाहें तो तीनों ऐप्स को जो है ना एक्सपेंड कर सकते हैं। आपको हर एक ऐप के ऊपर जो है ना एक इस तरीके का लाइन शो करेगा, इस लाइन के ऊपर टैप करना है, एक्सपेंड करना है और 3rd ऐप के ऊपर अगर हम टैप करते हैं इसके लाइन के ऊपर टैप करके अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप 3 ऐप्स को स्प्लिट स्क्रीन व्यू में यूज कर सकते हैं OnePlus पैड में मल्टीटास्किंग के लिए। नेक्स्ट OnePlus पैड में आप कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं और अगर वो पॉपअप व्यू को सपोर्ट करता है तो 5 फिंगर से इस तरीके से पिंच इन करके आप उसको पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप 4 फिंगर से भी पिंच इन करके उसको पॉपअप व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड पॉपअप व्यू में जिस ऐप को आप यूज करें उसको फुल व्यू में कन्वर्ट करने के लिए उस ऐप विंडो के नीचे आपको एक लाइन मिलता है, उस लाइन से आपको नीचे इस तरीके से ड्रैग करना है और वो फुल व्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉपअप व्यू में कन्वर्ट करने के लिए 5 फिंगर से पिंच इन करना है एंड स्प्लिट स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करना है। नेक्स्ट OnePlus पैड में नीचे में इस तरीके से टास्क बार रहता है और इस टास्क बार में कुछ इंपॉर्टेंट ऐप्स, कुछ ऐप सजेशंस, कुछ रिसेंटली यूज्ड ऐप्स इस तरीके से शो करता है। बट अगर आप किसी ऐप को यूज कर रहे हैं तो उस समय पे जो है ना आप नीचे से स्वाइप डाउन करके या टैप करके किसी भी तरीके से जो है ना उस टास्क बार को आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं किसी ऐप को यूज करते हुए। बट आपको एक ऑप्शन मिल जाता है OnePlus पैड के सेटिंग में जिसके थ्रू आप किसी भी ऐप को यूज करते हुए उस टास्क बार को यूज कर पाएंगे या इनेबल कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आपको सिंपली अपने OnePlus पैड के सेटिंग में जाना है, स्वाइप डाउन करके यहाँ पे आपको एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में जाना है, टास्क बार में जाना है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है शो टास्क बार एट बॉटम व्हेन इन एप्स। इस ऑप्शन को इनेबल करना है। अगर आप नेविगेशन बटन्स यूज कर रहे हैं तो जो टास्क बार है वो ऑलवेज शो करेगा जब भी आप कोई ऐप यूज कर रहे होंगे। अगर आप मेरी तरह OnePlus पैड में नेविगेशन जेस्चर यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में किसी भी ऐप में टास्क बार को एक्सेस करने के लिए नीचे में ये जो आपको लाइन दिख रहा है इस लाइन के ऊपर आपको इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड आप टास्क बार को इस तरीके से एक्सेस कर पाएंगे, किसी भी ऐप को डायरेक्टली लॉन्च कर पाएंगे या फिर टास्क बार में से किसी ऐप को इस तरीके से ड्रैग करके आप स्प्लिट स्क्रीन में भी यूज कर सकते हैं 2 ऐप्स को। और एक बार जब टास्क बार का यूज हो जाए फिर से इसको हाइड करने के लिए बॉटम में आपको जो है ना यहाँ पे इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखना है एंड टास्क बार हाइड हो जाएगा। तो OnePlus पैड के बॉटम एज पे अगर आप इस तरीके से टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो टास्क बार जो विजिबल रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर से अगर आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो उसको हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस
सेटिंग में ही स्मार्ट साइड बार का ऑप्शन मिलता है और ये बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। एंड इस स्मार्ट साइड बार को एक्सेस करने के लिए आपको एज पे इस तरीके से एक बार शो करता है, इसके ऊपर स्वाइप करके जो है ना आप स्मार्ट साइड बार को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कुछ ऑप्शंस आपको पहले से मिल जाएगा। बाकी अगर आप कुछ और एप्स को स्मार्ट साइड बार में ऐड करना चाहते हैं तो आप एडिट पे टैप कर सकते हैं। उसके बाद जो भी एप्स है ना उसमें आप यहाँ पे प्लस के ऊपर टैप कर देंगे तो वो स्मार्ट साइड बार में ऐड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑल का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आप टैप करते हैं तो यहाँ पे कुछ और आपको टूल्स देखने के लिए मिल जाएगा एंड जो भी एप्स है वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इस स्मार्ट साइड बार को एक्सेस करने के लिए जो फ्लोटिंग बार मिलता है इसको कस्टमाइज करने के लिए आपको फ्लोटिंग बार के ऊपर टैप करना है एंड यहाँ से आपको ऑटो हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखते हैं तो अगर आप स्मार्ट साइड बार यूज नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एज पे हाइड हो जाएगा, फिर से आप इसको इस तरीके से स्वाइप करेंगे ना तो वो आ जाएगा। इसके अलावा इस फ्लोटिंग बार के साइज को, ट्रांसपेरेंसी को, इसके पोजीशन को लेफ्ट या राइट में रखना है, अप डाउन जो भी है वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट OnePlus पैड में आपको बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिल जाता है। तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स है उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें आपको रिकॉर्ड सिस्टम साउंड, रिकॉर्ड माइक्रोफोन साउंड दोनों का ऑप्शंस मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं या डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेशन में आपको मैक्सिमम 2K 32 Mbps तक का ऑप्शन मिलता है। फ्रेम रेट में आपको 30 FPS, 60 FPS या डायनेमिक का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही असिस्टिव बॉल का फीचर मिलता है। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो स्क्रीन पे आपको इस तरीके का एक असिस्टिव बॉल देखने के लिए मिलेगा एंड इसको आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जेस्चर ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, जिसमें आप इसको अगर सिंगल टैप करेंगे तो आप बैक जा सकते हैं। इस असिस्टिव बॉल पे डबल टैप करके आप रीसेंट एप्स एक्सेस कर सकते हैं एंड इसको प्रेस एंड होल्ड करके आप होम स्क्रीन पे आ सकते हैं। बट अगर आप इस असिस्टिव बॉल के लिए टैप मेन्यू वाला ऑपरेशन मोड सेलेक्ट करते हैं तो इस असिस्टिव बॉल के ऊपर टैप करके आप इस तरीके से एक मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे आपको बैक करने का, स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का, रीसेंट एप्स एक्सेस करने का, लॉक करने का या होम स्क्रीन पे जाने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा इस असिस्टिव बॉल के ओपेसिटी को भी आप यहां से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने OnePlus पैड के पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस कर पाएंगे। आप अपने टैब को ऑफ नहीं कर पाएंगे पावर बटन के थ्रू। पावर बटन प्रेस करने पे पावर ऑफ मेन्यू जो है वो विजिबल नहीं होगा। आपको पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस कर पाएंगे, जहां से आप अपने OnePlus पैड को रीस्टार्ट या पावर ऑफ कर पाएंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि पावर ऑफ बटन को ही प्रेस एंड होल्ड करके आप पावर ऑफ मेन्यू एक्सेस कर पाएं तो एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही पावर बटन का ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करके प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके यहां से आप पावर ऑफ मेन्यू जो है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब अगर आप पावर बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो आप पावर ऑफ मेन्यू को एक्सेस कर पाएंगे। और अगर आप जेस्चर नेविगेशन यूज कर रहे हैं तो वॉइस असिस्टेंट को एक्सेस करने के लिए जो है ना आप डायगोनली इस तरीके से स्वाइप करके भी वॉइस असिस्टेंट एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस सेटिंग में ही लाइमलाइट का फीचर मिल जाता है। तो जब भी आप किसी ऐप पे वीडियो कॉल कर रहे हैं या फिर वीडियो कॉल पे मीटिंग कर रहे हैं और अगर आप थोड़ा इधर उधर मूव करते हैं ना तो भी इस फीचर को यूज करने पे आपको जो है ना वीडियो कॉल के दौरान फ्रेम के सेंटर में रखता है। और फिलहाल मेरे OnePlus पैड पे जो है ना 4 एप्लीकेशंस है जिनमें हम वीडियो कॉल कर सकते हैं या मीटिंग कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मीट है, जूम है, व्हाट्सएप है, टीम्स है। और इन चारों ही ऐप में ये लाइमलाइट फीचर वर्क करता है, सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट अगर आपको अपने OnePlus पैड में डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना है, या जो मेरे OnePlus पैड में इस तरीके से रिफ्रेश रेट ऊपर में शो कर रहा है ये आपको शो करवाना है, तो उसके लिए आपको सेटिंग में अबाउट डिवाइस में जाना है एंड यहाँ पे आपको नीचे वर्जन के ऊपर टैप करना है। फिर वर्जन नंबर के ऊपर आपको 7 टाइम टैप करना है एंड फिर अपने OnePlus पैड का जो भी लॉक स्क्रीन का पिन पैटर्न पासवर्ड है वो एंटर करना है। उसके बाद यू आर नाउ अ डेवलपर इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सिस्टम एंड अपडेट्स में जाइएगा तो यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इसके ऊपर टैप कीजिएगा एंड उसके बाद जो है ना आप जो भी डेवलपर ऑप्शंस है वो एक्सेस कर सकते हैं। जो कस्टमाइजेशन आपको करना हो वो आप कर सकते हैं। रिफ्रेश रेट अगर आपको इनेबल करना हो तो इसी में आपको शो रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन को इनेबल करने पे स्क्रीन के टॉप पे इस तरीके से जो भी आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रेश रेट यहाँ पे शो करता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पे काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है, जैसे वॉलपेपर का, आइकन का, विजेट का, ट्रांजिशन का एंड मोर। तो आइकन के ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो जो भी ऐप आइकन्स है वो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारा ऑप्शंस मिल जाता है, कुछ प्रीसेट्स मिल जाता है। इन प्रीसेट्स के अलावा भी अगर आप कुछ कस्टमाइज करना चाहें तो यहाँ पे आपको कस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे और भी अलग अलग शेप्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐप आइकन का शेप सेलेक्ट करने के बाद आप आइकन का जो साइज है वो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद अडॉप्ट सिस्टम कलर का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो मोनोक्रोम वाला जो थीम है वो आप यूज कर पाएंगे। ऐप आइकन्स के नीचे जो ऐप नेम शो करता है अगर आपको वो डिसेबल करना हो तो वो आप यहाँ से
डिसेबल कर सकते हैं। ऐप नेम का जो फॉन्ट है उसका साइज आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगर हम अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन पे आते हैं तो आप देख सकते हैं ये मोनोक्रोम वाला थीम या जो ऐप आइकन कस्टमाइजेशन है वो इस तरीके से शो कर रहा है। कुछ ऐप्स पे जो है ना ये मोनोक्रोम वाला थीम जो है वो शो नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है। अगेन अगर हम होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करते हैं तो यहाँ पे ट्रांजिशन का एक ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर टैप करने पे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है, जैसे रोल है, क्यूब है, फ्लिप है, कार्ड है एंड टिल्ट है। तो अब जैसे यहाँ पे रोल वाला ऑप्शन अगर हम सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो होम स्क्रीन पे जो पेजेस होगा उनके बीच में जब आप स्वाइप करेंगे ना तो आपको वो ट्रांजिशन वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। जैसे फिलहाल आप देख सकते हैं कि रोल वाला इफेक्ट जो है वो इस तरीके से दिख रहा है। सो फ्रेंड्स, यही था OnePlus Pad का कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड सेटिंग्स जो आप कस्टमाइज करके OnePlus Pad के साथ अपना यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर सकते हैं। OnePlus Pad का कौन सा फीचर आपको सबसे अच्छा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। OnePlus Pad के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो या कोई और डाउट या क्वेरी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।